नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन एक ओर शांति की बात कर रहा है तो वहीं भारत के खिलाफ दूसरी ओर साजिश भी रच रहा है। चीन की सेना ने अब तक अपने सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा जारी नहीं किया है, जिससे जनता के गुस्से का भी डर है। चीन के मुंह में शांति और बगल में साजिश है। सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन की मीडिया की करतूत देखिए, जिसने जून की शुरुआत में हुई चीनी सेना के अभ्यास की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में चीन की सेना तिब्बत इलाके की पहाड़ियों में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बाकी जगहों से चीन की सेना भारत की सीमा पर भेजी जाएंगी। इतना ही नहीं, चीन के हथियारों से भारतीय हथियारों की तुलना की जा रही है, यानी कि उकसाने की सारी कोशिशें चीन की ओर से जारी है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि उसकी हर चाल की काट हिंदुस्तान के पास है। एलएसी सीमा पर मेजर जनरल स्तर की बैठकों का दौर चल रहा है, जहां अभी कुछ खास सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मीटिंग काफी मैत्रीपूर्ण माहौल में रही। कल करीब 5 से 6 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं चीन लगातार मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात कर रहा है। 事件发生后，中印双方通过军事和外交渠道进行了沟通协调，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守两国军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，维护边境地区的和平与安宁。 चीन के शांति दिखाने के ड्रामे की एक बड़ी वजह थी अमेरिका के साथ मीटिंग। दरअसल बॉर्डर पर मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका के बीच बैठक हुई। ऐसे में अमेरिका से बातचीत से पहले चीन भारत के मुद्दे पर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता था। वहीं 23 मार्च को भारत, चीन और रूस के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन जनता के दबाव में मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं करना चाहता। चीन मामले को बेहद संवेदनशील मान रहा है। यही वजह है कि अब तक मौत का आंकड़ा साफ नहीं किया गया है। इस बीच भारत ने किसी भी सैनिक के लापता होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि सारे जवान अभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून छापा है, जिसमें रिंग में भारत और चीन के बीच जंग चल रही है। वहीं अमेरिका दोनों देशों को लड़वाने का काम कर रहा है। उधर घाटी में चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया, जहां पत्थर, रॉड और कांटे लगे हथियार थे। करीब 250 सैनिकों को 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने घेर लिया। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था। भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन सैनिकों ने संधि का ध्यान रखा, जिसमें हथियार न चलाने की बात कही गई है। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर से लैस करना शुरू कर दिया है, ताकि एलएसी पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हमलों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी राइट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट हैं। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिक को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहीं इन्हें एलएसी पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर ये भी है कि सेना एलएसी के साथ तैनात अपने सैनिकों को
कांटेदार डंडों से लैस करने की भी योजना बना रही है। दिल्ली में मंजीत नेगी, गीता मोहन, अभिषेक भल्ला के साथ संदीप उन्नीथन, आज तक। और अब आज चीन को लगने वाली आर्थिक झटके की सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है। वहीं देश में अब चीन के सामानों के बहिष्कार ने जोर पकड़ लिया है। हिंदुस्तान से कमाई करने वाला चीन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर रहा है और ऐसे में अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बीस शहीदों की शहादत पर आज हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ये गुस्सा है देश की पीठ पर धोखे का खंजर भोंकने वाले चीन के खिलाफ। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कोई टीवी तोड़ रहा है तो कोई चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। देश अब चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है। भारत चीन से करीब 14% सामान आयात करता है। 2019-20 के बीच करीब 63 बिलियन का सामान भारत ने चीन से खरीदा। वहीं टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था। इसके साथ ही व्यापारिक संगठन भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। इसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान से राष्ट्रहित में जोड़ने का आह्वान किया। पटना में पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीन के विज्ञापन के पोस्टरों में कालिक पोथी। पप्पू पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध करने पहुंचे। वहीं चाइनीज कंपनी और उसके विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। उधर मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने तो रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड पर भी रोक लगाने की मांग कर डाली। चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। लोग चाइनीज टीवी और LED तोड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार से बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सियासत जोर से दहकने लगी है। कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं कि जवानों को बिना हथियार के दुश्मन के सामने किसने किया, लेकिन सरकार कह रही है कि LAC पर यही रिवायत है और आज के नहीं बहुत पहले की है। सरहद पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन देश के 20 सपूतों की लाशें बिछ गईं। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात जो हुआ, उसे सुनकर सबसे पहले हर किसी के मन में यही सवाल आया कि वो कैसी खूंखार जंग रही होगी जिसमें बिना गोली या बम चले
20 जवान शहीद हो गए। लेकिन आम आदमी के ज़हन में उठने वाला ये सवाल 24 घंटे के अंदर सियासत का बड़ा हथियार बन गया। पहला सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया कि जब हमला हुआ तो सैनिकों ने हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्या उन्हें बिना हथियारों के LAC पर तैनात किया गया था? मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? गलवानी घाटी से तिरंगे में लिपटे 3 शव पंजाब भी पहुंचे। सूबे के मुखिया कैप्टन अमरिंदर को भी इसी बात पर ऐतराज है कि जब जान पर बन आई तब भी जवानों को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं थी? If you have arms, then you're supposed to use them. जवानों की शहादत पर सियासी बादल छाने लगे तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया और हथियार इस्तेमाल नहीं करने के पीछे भारत चीन में हुई कुछ संधियों का हवाला दिया। बॉर्डर पर तैनात सेना की टुकड़ी हमेशा हथियारों से लैस रहती है। पोस्ट छोड़ने के दौरान खासकर 15 जून को गलवान में भी टुकड़ी के पास भी हथियार थे। 1996 और 2005 के करार के मुताबिक आमने सामने होने पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। जिन समझौतों से हमारे जवानों के हाथ बंधे थे, उन समझौतों के पार कैसे पाना है, ये चीनी सैनिकों ने पहले से तय कर रखा था और वही किया भी। ये बात खुद विदेश मंत्रालय के बयान में भी शामिल है कि गलवान घाटी में जो हुआ वो साजिश के तहत पूरा प्लान बनाकर किया गया। लेकिन उन परिवारों को कैसे और कौन समझाएगा कि दुश्मनों पर आग बनकर बरसने वाले उनके बेटों को एक कागज के टुकड़े से मजबूर होकर अपनी जान क्यों निछावर करनी पड़ी? आज तक ब्यूरो। चीन के साथ ताजा विवाद पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल शामिल होंगे। विपक्ष ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया। आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है। अट्ठावन साल बाद भी चीन की बदनीयती और हमारी जमीन पर उसकी ललचाई नजर जस की तस बनी हुई है। 6 दशक में कुछ नहीं बदला। उसकी कथनी और करनी में तब भी फर्क था, अब भी साजिश बरकरार है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। सीमा पर 2 महीनों से गतिरोध बना रहा, जो अब भी जारी है। यही वजह है कि सरकार ने देश में एक राय बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों की नुमाइंदगी होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, जेडीयू से नीतीश कुमार, टीएमसी से ममता बनर्जी, जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेडी से सीएम नवीन पटनायक, टीआरएस से सीएम के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस से सीएम जगमोहन रेड्डी और अकाली दल से सुखबीर बादल शामिल होंगे। ममता समेत तमाम दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि विपक्ष ने इसे देर में लिया गया फैसला भी बताया है। सरकार से हमारी निरंतर ये मांग रही कि विपक्षी दलों के नेतृत्व को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व को विश्वास में ले। उसमें देरी ज़रूर हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बैठक बुलाई है, वो अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि देश की संसद को ये अधिकार बनेगा हर तथ्य की जानकारी लेने का। चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब वह प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर झूले पर बिठाते थे। तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए, लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यही चाइना है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दिया था और यही चाइना है नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा दिया है। सीमा पर अप्रैल में शुरू हुए तनाव के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने इस संबंध में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, डीएमके से एमके स्टालिन, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी है चीन के प्रति एक नीति बने जिस पर सभी राजनीतिक दल की मुहर हो,
पूरा देश इस फैसले के पीछे खड़ा रहे, क्योंकि बीजिंग से जारी नीति और जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करतूत अलग होती है और ये साजिश सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा है। सवाल पूछे हैं कि क्या मौजूदा तनाव को चीन की विदेश नीति की नाकामी समझी जाए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि सरकार साफ करे कि खतरे के बावजूद हमारे जवान निहत्थे क्यों गए। साल 2014 के बाद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम से कम 18 बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए। कांग्रेस बोल रही है कि 70 साल में इतनी बार चीन की यात्रा में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद चीन से फिर धोखा ही मिला। क्या ये विदेश नीति की बड़ी नाकामी नहीं है? क्या भारत चीन के सामानों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन गया है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। कांग्रेस का दूसरा सवाल था कि जब गलवान घाटी में चीनी फौज की नियत की जानकारी थी तो भारतीय फौज की टुकड़ी को निहत्थे क्यों भेजा गया? क्यों चीन के मंसूबे की सही खबर नहीं मिली? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। रीड, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए। बॉर्डर पर तैनात सेना की टुकड़ी हमेशा हथियारों से लैस रहती है। पोस्ट छोड़ने के दौरान खासकर 15 जून को गलवान में भी टुकड़ी के पास भी हथियार थे। 1996 और 2005 के करार के मुताबिक आमने सामने होने पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अगला मोर्चा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने खोला। सवाल पूछा कि 2013 में जब माउंटेन स्ट्राइक में यूपीए सरकार ने 88,000 नए जवानों की तैनाती को मंजूरी दी थी, तो फिर मोदी सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई? मनीष तिवारी ने लिखा, यूपीए सरकार ने 2013 में माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने को मंजूरी दी थी, जिसमें 64,000 करोड़ के तहत 88,000 जवानों को मंजूरी मिली थी। इसकी प्रक्रिया 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन 2017 में अरुण जेटली और फिर निर्मला सीतारमण ने इसको रोक दिया था। बहरहाल इन सियासी कसरतों के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में चीन के मसले पर चर्चा होगी। विपक्ष का दावा है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए सभी दल सरकार के फैसले के पीछे खड़ी है। आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। अब रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी चीन कंपनियों का करार खत्म कर दिया जाएगा। रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाने का मिला था 471 करोड़ का ठेका, जिसे अब रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे भारत से चीन ने दुश्मनी मोल ली तो भारत ने भी उसे हर मोर्चे पर झटका देना शुरू कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका भारतीय रेलवे ने दिया है। 4 साल पहले चीन को सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। This contract was awarded in 2016 and this is for signaling and telecom work. This contract has a completion period of 3 years. The work should have been completed somewhere in August 19, but only 20% work has been done, and therefore DFCC has taken a decision to terminate that contract. 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसके तहत 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। ये कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय के बीच लगना था। रेलवे ने करार रद्द किया है। हालांकि इसकी वजह कंपनी के खराब प्रदर्शन को बताया गया है। हालांकि यहां भी चीन दगाबाजी कर रहा था।
कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने कई वादे किए थे, लेकिन वो उसी तरह वादों से पलट गया जैसे कि गलवान घाटी में किया है। कंपनी ने तकनीकी दस्तावेज सौंपने से इनकार किया। साइट पर इंजीनियर और अधिकृत लोग अक्सर गैर हाजिर पाए गए। स्थानीय एजेंसियों से समझौता नहीं किया, जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार बैठक के बावजूद चीनी कंपनी के रवैये में सुधार नहीं आया। इस वजह से कंपनी का करार रद्द किया गया। इसके साथ ही बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुवेई और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया गया है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया जाएगा कि चीन में बने उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम किया जाए। दूसरी तरफ इसके साथ ही व्यापारिक संगठन CAIT भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। उसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर और सलमान खान जैसे एक्टर्स से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान में राष्ट्र हित में जुड़ने का आह्वान किया। श्री अमिताभ बच्चन, श्री अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर से आग्रह किया है कि क्योंकि वो पूर्व में भी सामाजिक कामों में जुड़े रहे हैं, तो वो राष्ट्र रक्षा के इस अभियान में भी उनके साथ इसके साथ जुड़े, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। आज तक ब्यूरो पुणे अपने मोबाइल फोन के ऑनलाइन लॉन्च को टाल दिया। कंपनी को अंदाजा है कि भारत चीन सीमा पर चीन की दगाबाजी से लोग कितने गुस्से में हैं और देश में चीन के सामानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।